आज बहुत सुंदर दिन है गुरु को याद करने का। भी सुंदर भजन गा रहे थे। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, फादर्स डे है और हमको तो पिता तुल्य जीवन मिले हैं। चाहे बड़े दादाजी बोलो या श्याम भगवान बोलो, गुरु भी पिता के समान। पिता पर कितनी जिम्मेदारी सी होती है। जैसे कभी कभी दिखता जरूर है कि पिता बाहर से ऐसे कोई प्रत्यक्ष लाड़ प्यार नहीं दिखा रहा है, पर हमारे जीवन के लिए जितनी अधिक चिंता उसको रहती है, जितना अधिक सहयोग पिता का रहता है, उतना और किसी का नहीं रहता। एक तो सारी वसीयत हमारे नाम करता है वो, चाहे अनचाहे वो कैसे भी करता है। अब देखा तो ये तो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इतने अपने आप को योग्य बना लें, या इतना कि वो खुशी से हमको सारी वसीयत कर दे। भगवान माता पिता करते हैं कि नहीं करते? पहले से ही कहना शुरू कर देता, अरे तो सब अब तो बहुत योग्य है, सब इसी पर यही संभाल रहा है, यही कर रहा है। मतलब क्या, पहले ही उसका हो गया सब। तो पिता से हमको ये सब कुछ मिलता है। जन्म मिलता है, पालना मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, लक्ष्य मिलता है अपने जीवन का, और खुशी होती है पिता को। सच्चे पिता को ऐसे अपने बच्चे से हारने में खुशी मिलती है। खेलने बैठे बाप और बेटा, कभी कोई चीज कोई गेम खेलने बैठे तो देखो हमेशा किसको जिताने की कोशिश करेगा। वो कुछ ऐसे खेलेगा कि बेटा जीत जाए। ये पिता की क्वालिटी होती है। तो गुरु भी हमारे साथ ऐसी मेहनत करता है। आई मेड आई दैट यू मे लिव, ऐसा निष्काम प्यार करता है। आज भी हम लोग देखते हैं कितना सुंदर ज्ञान हम सबके जीवन में दे गए। अब जहां बैठते हैं वहीं रौनक होती है, वहीं मौज होती है, वहीं मजा होता है। कैसे प्रेम करना सिखा दिया। कैसी भी बात आ जाए, कैसी परिस्थिति, कैसे भी लोग सामने आ जाए, एक प्रेम भी होता रहता है अंदर से। आनंद आता है। जंगल में भी मंगल बन जाता है हर जगह। ये सारा शुक्राना आज गुरु रूप में जो पिता मिले हैं हमको, उनका ही है। ध्यान रखना, ऐसे समझ दे देता है। माँ के रूप में भी देखो पिता का ही प्यार हमको मिल रहा होता है। वही हमारी संभाल कर रहा होता है। माँ जैसे कहती है इस चीज की जरूरत है, तो जीजा नहीं लगा देता उसको लाने के लिए। तभी बोला गया है कि पिता के समान दाता कोई नहीं होता। तो इसका बहुत हर तरह से अनुभव करते हैं। तो पिता अपने हम देखते हैं इतना, एक एक संकल्प को, हमारे एक एक भाव को इतने अच्छे से वो समझ लेते थे। पूरा करने के लिए हमेशा आशीर्वाद रखते थे, सहयोग रखते थे हर तरह का। और यही है कि गुरुजी भी बहुत स्नेह करते थे। फिर उनसे इतना ये सत्य मिल जाता है, गुरु से हमको इतना ज्ञान मिल जाता है। अंदर गुरु के लिए बहुत प्रेम रखना, अंदर से भाव रखना। मैं ही भगवान हूं तो संकल्प की सृष्टि बनाई है, बाकी अब क्या करना है वो भी मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। जब गुरु मिल जाता है, आत्मा का कौन सी परहेज करे, किससे भय करे, क्योंकि उसके लिए दूसरा है ही नहीं जिससे सावधान रहे। पर ऋषि मुनि स्त्री से, धन से, विषयों से दूर रहने का यत्न करते हैं। वे गिरते भी हैं, पर वहां भगवान नहीं देखते हैं। भगवान देखने के सिवाय कभी भी भूल हो जाएगी। शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दो, यदि अपनी इच्छा है तो फिर दुखी सुखी होते रहो। तो कैसे हमारे अंदर से ये सारी इच्छाएं निकलवा देता है, सारी समझ अच्छी दे देता है, चाह मिटा देता है अंदर से। बैठाल बैठाल के, सुना सुना करके, पास खींच खींच करके। कल भी पुरानी बात याद आ रही थी कि कैसे जो जार में एक पानी था तो उसमें मट्टी डाल दी गई थी।
बोले इस मटमैले पानी को, काले पानी को कैसे साफ कर सकते हो? किसी ने कहा इसमें कुछ पानी और मिला दो तो थोड़ा साफ हो जाएगा। 2-4 मग्गे पानी और डाल दिए गए उसके, थोड़ा साफ दिखा लेकिन गंदा वैसे का वैसे, पीने योग्य फिर भी नहीं। और थोड़ा पानी मिला दिया गया, फिर भी सफाई नहीं। तो अंदर में जो हमारे नकारात्मकता की जो गंदगी आ जाती है, देह भाव की जो गंदगी आ जाती है, वो हम उपाय करते हैं, मध्य ठिकाने जाते हैं, उनसे वो पूरी गंदगी साफ नहीं होती है। पूरा जीवन नहीं बदलता है, क्योंकि फिर वहां से उठते हैं, फिर देहाध्यास में बंधे रह जाते हैं, फिर अपने को जीव मानने लगते हैं। और कभी कृपा होती है ऐसा सत्संग हमको मिल जाए, जब उस बीकर में उसने पानी का पाइप ही छोड़ दिया पूरा, पाइप छोड़ दिया तो पानी इतना उसमें बहा, इतना बहा, इतना बहा कि अपने आप एक दिन उसके अंदर के जितने भी गंदगी के पार्टिकल थे वो सब बह करके बाहर निकल गए, और अपने आप बीकर का पानी एकदम स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था वो। तो ये सत्संग ऐसा ही है कि यहाँ बैठ के गुरु हमारे जीवन में क्या लगा देता है, पूरे पाइप का फ्लो लगा देता है, पूरा पाइप ऐसे लगा देता है, और उस पाइप की वजह से अपने आप पानी इतना फ्लो होता है, इतना ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, प्रेम की बातें, निष्कामता की बातें इतनी अंदर जाती हैं, जाते 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 कब वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध बना देती है, अंदर वाले को शुद्ध बना, सारी नकारात्मकता अंदर से चली आती है, सारा ख्याल अंदर से मिट जाता है। बाकी क्या है नजारा ढेर वालों के सिवा। दुनिया में देखते कितना जबरदस्त जीव भाव के कारण इंसान परेशान है, रोज अपने लिए कोई नई 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 मुसीबत बनाता रहता है अपने ही ख्यालों से, उसी के ख्याल उसके दुश्मन बन के बैठ जाते हैं, उसको उलझाते रहते हैं। मेरे लिए ऐसे सोच रहा होगा, वो मेरे लिए ऐसे कर रहा होगा, उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं किया, ना जाने कितना ऐसे अपने अंदर से ही हम लोग अपने ख्यालों से, इतना दुनिया परेशान नहीं कर रही है, इतना तुम्हारे ख्याल तुम्हें परेशान कर रहे हैं। समझिए बात अभी तक? तो बेचारा कहता भी नहीं है कुछ भी, फिर भी हम जो है अपने ख्याल ही ऐसे बिगाड़ते रहते हैं अपने। और अगर ये अंदर की नकारात्मकता गुरु ठीक नहीं करे तो कितनी मुसीबत हो जाती है। पर ये सत्संग इतना शानदार प्रयास है कि कब यहाँ आकर के बैठते हैं, जुड़ते हैं सत्संग से, इस प्रेम धारा में बैठते हैं, वो पाइप लगा लगा करके कब अंदर का सारा कचरा है सुखा देता है। बिसर गई सब तात पर आए, अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में संतोष में रहना आ जाता है, शांति में रहना आ जाता है, ये संस्कार अपने आप काम करने लगते हैं। कैसे अंदर से ये समझ आ जाती है, भले मन में कैसे ही भाव हो, पर ये रोज के जो संस्कार छूटते हैं अंदर में, ये अपना प्रभाव छोड़ा। उस दिन ये बात चल रही थी, एक राजा की बड़ी चहेती घोड़ी थी, तो राजा उसको बहुत स्नेह रखता था, बहुत प्रेम से रखता था। घोड़े भी बहुत कोई कोई ऐसा होता है, इतनी हष्ट पुष्ट, इतनी अच्छी कदकाठी की और इतनी फुर्तीली, इतना सब करने वाली, राजा को हर युद्ध में जिता के लाती थी। राजा उसको बहुत लकी समझता था। उस घोड़ी को एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी एक आंख में कोई दोष था, फॉल्ट था, एक ही आंख से देख पा रहा था वो। जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो समझदार हुआ, उसने पूछा, माँ ये मुझे, मैं इतना काना सा क्यों हूँ? करके देखा काना कैसे होता है, एक आंख उसकी बंद थी, एक आंख चालू। तो उसने पूछा ये क्या, माँ मेरी इस आंख को क्या हुआ है? माँ ने सरलता से बता दिया, कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसे ऐसे जब तू मेरे पेट में था ना, तो एक दिन राजा मुझे दौड़ा रहा था, तो दौड़ाते दौड़ाते तू मेरे पेट में था, उसने चाबुक लगाई, तो चाबुक ऐसे स्थान पर लग गई, इसका असर आ गया है तेरे ऊपर, तेरी एक आंख है। बाल बुद्धि, उसे तो केवल इतना पता था मेरी आंख अच्छा राजा की वजह से खराब हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं महाराजा को, मैं छोड़ूंगा नहीं राजा को।
माँ कहती बेटा क्या सोच रहा है, ऐसी कोई बात है? उस राजा की वजह से तो देखो हम कितने सुखों में रह रहे हैं। उस राजा की वजह से तो आज हमारी इतनी बखत है। राजा का हम विशेष घोड़ी कहे जाते हैं, हमको इतना अच्छे से खाना-पिलाना खिलाया जाता है, हमें अच्छे से रखा जाता है। हमारे रख-रखाव की इतनी अच्छी सुविधाएँ पे हमको इतनी अच्छी जो है सोने-चांदी के वो भी पहनाए जाते हैं, झूलें डाली जाती हैं हमारे ऊपर, इतना हमारा ख़्याल रखा जाता है। हम अपने धर्म का पालन करते रहें बस। कभी कुछ बात हो गई तो उसके लिए इतना थोड़ी राजा के लिए तुम अंदर में गुस्सा ला रहे हो। नहीं माँ मैं नहीं छोड़ूँगा राजा को। उसकी वजह से मैं अंधा हुआ, मानता नहीं था। माँ हमेशा सबको समझाती थी। माँ हमेशा उसको भक्ति के, स्वामी भक्ति के, ऐसे अंदर से कुशलता के, अंदर की समझदारी के संस्कार उसको देती थी। वो बड़ा हो गया तो राजा उस घोड़े को लेकर के गया। राजा का वो भी प्रिय घोड़ा बन गया था। माँ जैसा था हष्ट-पुष्ट एकदम बढ़िया। एक दिन राजा उसको लेकर के युद्ध में गया। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि राजा को एकदम से चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया। चारों तरफ से राजा फँस गया। कुछ तीर-वीर लगने से राजा घायल भी हो गया। एक बार को तो उस घोड़े के मन में आया आज मौका है, राजा से मैं अपना बदला ले लूँ। आज मेरा बदला ले लूँगा मैं राजा से। लेकिन अचानक ही उसे क्या ख़्याल आया, कुछ एकदम से पलटा और राजा को दौड़ाते हुए जल्दी से वो वैद्य के पास ले गया, लौटाल के ले आया युद्ध में भूमि से और लाकर के कुशलता से उसको महल में सुरक्षित कर दिया राजा ने। आके बोलता है माँ आज पता है ऐसे-ऐसे हुआ। एक बार को तो लग रहा था मैं राजा को अच्छे से आज उसको सबक मिल जाएगा, आज तो ये ऐसी मुसीबत में फँसा था। लेकिन पता नहीं माँ क्या हुआ मुझे, फिर मुझे लगा नहीं, 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 ये ठीक नहीं है, मुझे राजा को लेके जाना चाहिए, राजा को ठीक करना चाहिए। राजा की सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी। माँ हँसने लगी, बोले माँ तुम हँस क्यों रही? बोले बेटा मैं जानती थी, तेरे मन में भले ही उसके लिए भाव था, लेकिन मुझे अपने संस्कारों पर पूरा नाज़ था। मैं जानती थी मैंने जो संस्कार दिए ना तेरे को, उससे तू अच्छा बच्चा ही बनेगा। तो गुरु को भी अपने दिए इन संस्कारों पे बड़ा नाज़ होता है। ये जो बैठ कर के रोज़ ये संस्कार ये छप रहे हैं ना अंदर, ये तुमसे एक दिन सबसे प्रेम करा ही लेंगे। सबके साथ तुम्हारे को एडजस्ट कर ही देंगे, एकदम प्रेम करा ही देंगे। वो जानता आएँगे मन में कभी-कभी उबाल आएँगे, बातें आएँगी, ख़्याल आएँगे, लेकिन गुरु क्या करेगा फिर तेरे? गुरु एक दिन तेरी सारी चंचलता ठीक कर देगा। इतनी बुद्धि में करते चलना है, तो दूर है तेरे से, तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सत्संग में आकर के केवल तेरा बैठना ही बहुत होता है, होती है। लेकिन जो आते रहते हैं, तो ये राम राघव की जोड़ी आई है, कृष्ण राघव की। स्थिरता से बैठना भी सत्संग में तो सीखता है इंसान, नहीं तो कहाँ सीखता है। तो अंदर ही अंदर उनको लगता है ये कहाँ आए हैं? ये भैया ने आज मुझे कहाँ ले आए सत्संग, यहाँ तो सत्संग हो रहा है। तो ध्यान रखना हमारे संस्कार, इसलिए बच्चों को कभी राग द्वेष मत सिखाओ। वो बड़े नासमझ और गैर जिम्मेदार माँ-बाप रहते हैं, जो बच्चों को क्या सिखाते हैं। आज कितने घरों में देखते हैं, माता-पिता के आचरण से यही सीख लेते हैं, राग करना, द्वेष करना, ये बुरे हैं, ये खराब हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, चाचा खराब हैं, चाची खराब, यही सब सीख जाते हैं बेचारे। और जब ये सीख लेते हैं, तो वो उनकी पूरी जीवन को ऐसे खराब, और जो सबसे प्यार सिखाते हैं, ऐसा गुरु मिल जाता है जीवन में, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। जो ऐसी ब्रह्म भावना सिखा देते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं धीरे-धीरे सब कुछ सबके लिए अच्छा होने लगता है। इधर सजे, उधर बजे। मन में अपने आप ही ऐसा सजाने लगते हैं अपने अंदर में कि सबके लिए अंदर से अच्छा हो। समझ आ जाती है। ये तो एक नासमझी में खामा-खा जीवन चला जाता है। नहीं समझ पाते। तो देखते हैं हर घर में कौन अच्छे समझ सकता है। किसी स्त्री की भावना स्त्री समझ पाती है कि नहीं समझ सकती। और अक्सर घरों में सास-बहू ऐसा रवैया अपना लेंगे आपस में
वो ऐसा जिद बना लेंगे, वो समझेंगे नहीं उसके मन की भावना। और ऐसे अनजाने में ऐसी बातें मुंह से निकालते नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो बहुत ख्याल रखता है, मेरा, उसकी चिड़े सी बात से नहीं समझ पाएंगी। मेरी बेटी देखो कितनी अच्छी चल रही है वहां पर, वो कितनी अच्छी है। व्यर्थ में कंपैरिजन कर करके, ऐसे बोल बोल करके मन के भाव बिगाड़ते रहते। लेकिन जो समझदार हो जाते हैं वो फिर प्रेम रखते हैं, मौन रखते हैं, एक दूसरे की पीड़ा बात को समझते हैं, मन को ठीक रखते हैं और अंदर से सब ठीक कर लेते हैं धीरे धीरे। तो ध्यान रखना, ये सत्संग हमको रोज ऐसे संस्कार देता है, रोज ऐसी समझ देता है कि किसी भी तरह से तुम अपना जीवन अच्छा कर लेना। इसलिए जिज्ञासा गुरु हमारे जीवन में डालता है, सावधानी हमारे जीवन में डालता है। अर्थ बताते हैं दादाजी, सावधान माने साफ दिल कर लेना। दिल साफ है कि नहीं पूछ गुरु से, फिर जो करना है तो कर ले कुछ से। सत्संग में बैठते बैठते देखो एक अंतःकरण की हमारी सफाई होती है। सत्य में एक ऐसा भाव होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, साफ बनाता है। शुद्ध दर्पण, साफ दिल, अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। नहीं तो व्यर्थ में इच्छाओं से इतना अपना मन से परेशान कर रहे थे। एक सावधानी आ जाती है, बोला विवेक आ जाता है जीवन वहां से, समझ आ जाती है सत्य क्या है, असत्य क्या है, ब्रह्म कैसे सत्य है, जगत कैसे मिथ्या है। नहीं तो दुनिया में कैसे देखो, जगत छोटी छोटी बातों को सत्य समझ के इतना उलझते रहते हैं। और यहाँ जो ये साधना करते हैं, छोटी उम्र में इनको ये समझ आ जाती है कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ इस चीज का। कैसे पिता था तो उसको लगता था मेरे बेटे का जीवन जो है गांव देहात में थोड़ा सा गलत, ऐसे बच्चों के संगी रह करके थोड़ा बिगड़ रहा है। पिता को चिंता होती है, तो वो सोचा करता था क्या करूं क्या करूं। तो उसको राजा के आया की कृपा प्राप्त थी, राजा की मित्रता सी थी एक तरह से। राजा कहता था कभी कोई काम हो तो मुझे बताना। एक दिन उसको लगा कि मैं अब ये बड़ा हो गया है थोड़ा सा, गांव से मैं इसको ले आकर के वहां छुड़ाता हूँ राजा के पास, राजा की किसी नौकरी में अभी से रहेगा तो ये धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वो राजा के पास लेकर के गया उस बच्चे को, राजा से बोलता रहा सब ऐसे ऐसे ये बेटा है मेरा, मैं चाहता हूँ ये आप ही के पास रहे और यहाँ कोई भी सेवा आप इसको सिखाते जाइए, सीख लेगा और राज्य की किसी सेवा में काम आएगा। गांव के माहौल में तो ये बहुत ऐसे बिगड़ता जा रहा है। राजा उस समय कुछ दूसरे मूड में था, कहता इतना छोटे बच्चे का ये क्या करेगा यहाँ पर, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी बात समझ गया और जब भी बड़ा हो जाए 5-6 साल बाद ले आना, मैं इसको बढ़िया अपनी जगह किसी अच्छे पद पे रखूंगा और ये बस सही से रहेगा मेरे पास, तुम इसकी चिंता बात की बात बिल्कुल नहीं करो। बेचारा लौट के जा रहा, अब राजा के मुंह से निकल गई तो लौटना पड़ा। अब लौट के जा रहा, उसकी चिंता तो वैसे की वैसे ही। बोले मेरी प्रॉब्लम तो अभी की थी, राजा ने तो 5 साल बाद टाल दी। मुझे अभी लग रहा था इसका हिसाब किताब थोड़ा बदले, थोड़ा इसका जो है बदल जाएगा थोड़ा गाँव से, तो ये थोड़ा सुधर जा सही रहता। ऐसे तो अच्छा है हर बात में लड़का ये, लेकिन दुनिया में जैसी कंपनी मिल जाती है वैसा रंग नहीं चढ़ जाता। एक दो बदमाश दोस्तों से दोस्ती करके देख लो, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे कैसे स्वभाव संस्कार आएंगे। धक्का मुक्की करना, उल्टा सीधा बोलना, गाली वाली दे आना, परेशान करे आना, कुछ ना कुछ ऐसी बात करे आना। एक बच्चा इतना शैतान, अच्छे खासे पाइप में छेद करे आया, चुपचाप गया, मैं देख रहा उसकी हरकत है, चाकू लेके कट 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 जाके छेद कराया। भाई तुझे मिला क्या, मिला भी कुछ नहीं, शैतानी का शौक। मास्टर साहब आए उससे पहले उसने कुर्सी की टांगी तोड़ करके ऐसे लगा दी कि आए यहाँ बैठे हो फिर गिरेंगे धाड़ में। तो किसी किसी को इन शैतानी में मजा आता है, चीजों में मजा आता है ऐसे करने में, बदमाशी करने में। तो पिता बड़े परेशान थे, लौट के आ रहे थे,
लौटते लौटते उनके अचानक गुरु का एक आश्रम था रास्ते में। उनको लगा चलो बहुत दिन से गुरु के पास भी नहीं आया हूँ, गुरु से मिल लेता हूँ। गुरु में उसकी भी श्रद्धा थी। अब गुरु के पास आया वो, तो वहां भी गुरु ने तो एकदम से भांप लिया, क्या बात है, किस बात की उदासी है तुम्हारे मन में, क्या सोच रहे हो? बोले ऐसे ऐसे बेटे को लेकर के राजा के पास गया था, और वहां तो राजा साहब ने अभी 5-6 साल के लिए डाल दिया, क्या करूं? और फिर इसको गांव में ले आना पड़ेगा, वहां की संगत तो इसको और बिगाड़ रही है बार बार। गुरु ने कहा तुम धीरज रखो और विश्वास रखो, तो उस पुत्र को मेरे पास छोड़ दो, यहाँ रहेगा तो मैं इसको कुछ अच्छे संस्कार और शिक्षा दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। राजा को ये बात भली लगी, उसको, उस व्यक्ति को, उसने अपने पुत्र को वहीं छोड़ा। बोले ये तो ठीक है, गुरु के पास रहेगा तो भी ठीक रहेगा। धीरे धीरे वो बच्चा जो है इतना अच्छा था, आज्ञाकारी था, प्रतिभाशाली था, हर बात बहुत अच्छे से सीखते जाए। गुरु जो सिखाए वो अच्छे से सीखता जाए। और शुरू शुरू में तो सेवा इतनी दौड़ दौड़ के करता था, जो भी संगत आती थी गुरु के पास उन सबका चहेता बन गया था। सब उसको राम 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 को बुलाओ, राम रे क्या उसको बुलाते थे। कोई दौड़ के सेवा करता है उसको तो याद करते हैं, कोई प्रेम से सेवा करता है, कोई सबको बड़े प्रेम से बात करता है, सम्मान से बात करता है, उसको सब याद करते हैं। तो हम अपने उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण थे, गुरु का भी बड़ा चहेता बन गया, आज्ञा में चलता था, दौड़ के काम करता था। उसको भी नया वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा था, सबको से और संस्कार, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी उसे सत्संग में बैठ करके गुरु से, वो भी उसको बड़ी अच्छी लगती थी। सब स्टोरी लिखता था, ये सब करता था। तो धीरे धीरे वो सबका चहेता बन गया। जो आज्ञाकारी होता है, प्यार से चलता है, अहंकार रहित होकर चलता है, तो वो सबके दिल में बस जाता है धीरे धीरे। अब वो इतने अच्छे से जब हो गया, 4-5 2-3 साल बीते, पिता फिर वहां से निकला, तो फिर मिलने के लिए जब आया, पिता ने कहा गुरुजी अब आज्ञा हो आपकी तो मैं इसको ले जाऊं, आपके पास कब तक रहेगा आखिर? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं ले जाओ, अभी ये पूरी तरह मरा नहीं। एक बार तो पिता सोचे क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मरा नहीं है? तो बोला गुरु की भाषा गुरु ही जाने। तो ठीक है गुरुजी अगर आप कहते हैं तो। मैंने कहा धीरज रखो, अभी इसको और गढ़ना है, कुछ और ये बनेगा, समर्थ होगा। और रहा वो 1-2 साल, अब तो वो शास्त्र पढ़ने में, सब ज्ञान समझने में, सबकी सेवा करने में, धीरे धीरे 4-5 साल में बिल्कुल गुरु जैसा हर कार्य करने में निपुण हो गया। सबको प्यार भी दे, निष्काम भाव से सेवा भी करे, दौड़ दौड़ के सत्संग भी सुनाए तो बहुत अच्छा सुनाए। यंग लोग सुनाते ना सत्संग, और अच्छा सुना सकते हैं। और हमारे यहाँ के यंग लोग बड़े ढीले पीले, सत्संग के नाम पर ऐसे 100 को तो चल के भागे आते हैं ऐसे, वो काम तो करना ही नहीं है। पूर्वता करो ना, आप झपे और नाम झपाओ, सुनत कहत रहत करती पाओ। तुम भी सुनाओ, किसी की संगत से प्रेम से सेवा करो, दिमाग चलना चाहिए। अब कहीं जाओ तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, यहाँ के हिसाब से कौन सी ऐसी बात बताए आपको अच्छा लगे। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इसमें मन रखता है, इन बातों को करता है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से उठते ही आत्मा खात्मा, ज्ञान इधर उधर हो जाता है सारा। कहते हैं प्रसाद नहीं खाते हैं तो भगवान का जो है वो पड़ता है, दंड पड़ता है, प्रसाद छोड़ देते हैं। तो ये ज्ञान का प्रसाद भी जो अगर नियमित नहीं खाएंगे लेंगे तो क्या होता है, यहाँ से उठते ही फिर आत्मा खात्मा हो जाती है। जो प्रसाद बांट के नहीं खाता है, प्रसाद को हमेशा खाया जाता है बांट के खाना। तो ज्ञान तो लिया, गुरु से सुना, बांटा तुमने, जो बांटने का भी कार्य करता रहता है तो उसको तो पक्का हो जाता है। कभी देखो बांटने का शौक लगता है, इस कोशिश को बढ़ाओ अपने अंदर। तो धीरे धीरे वो इतना अच्छा, इतना कुशल हो गया, नई बुद्धि थी उसकी, तो अच्छे से अच्छे उसने शास्त्र भी पढ़ लिए, ज्ञान भी समझ लिया। कहते हैं उसके बाद एक दिन अचानक गुरुजी का तो शरीर, बड़ी उम्र थी तो शरीर शांत हो गया। ऑटोमेटिक सारी जिम्मेदारी आश्रम की वो संभाल रहा था तो उसी के ऊपर आ गई। प्यार भी अच्छा करता था, सारा संभालता था। अब सब उसको गुरु भाव से ऐसे देखने लगे, गुरु प्रेम से ऐसे देखने लगे। और जब वो ऐसे आया
पिता एकदम बरसी का मेला था, गुरु की दूसरे साल की, पहले साल की, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। पिता भी आया था देखने के लिए कि मेरा ये चलो मिल के आता हूँ, गुरु ने मेरे पर इतना एहसान किया है, गुरु की बरसी बजाना चाहिए ऐसे। जब वो आया तो देख के हैरान रह गया। अब सारी संगत उसे ही प्रेम दे रही थी, उसी के आगे झुक रही थी, उसी के आगे सब चीजें रख रही थी, अपना भावना रख रही थी, और वो भी बड़े भाव से गुरु के चरणों में सब अर्पित कर रहा था। गुरु का चरण स्थान बना करके वो बड़े भक्ति भाव से बैठा हुआ। सबको ऐसे, अब वो जो बोल रहा था लोग उसको बहुत अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे। ये कायाकल्प देख कर पिता हैरान। वो राजा भी देश का था, वो भी आया था गुरु की बरसी पर। वो भी ये देख करके माहौल बड़ा खुश था गुरु के यहाँ का। तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ी। बोले, अरे हाँ, तुम आए नहीं उसके बाद, अब तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, उसे भेजना हमारे पास। अब उसका पिता कभी राजा को देखे, कभी अपने बच्चे को देखे, उसके अंदर से मुस्कुराहट आ रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब गए? बोले, महाराज अब मैं क्या बताऊं आपको, जो बच्चा मैं आपके पास लेके आया था वही तो है ये बच्चा, जिसको आकर के आप खुद झुक रहे हो, नमस्कार कर रहे हो। पर आज मेरे मन को ये बात का एहसास हो गया कि मैं आपकी नौकरी में छोड़ता, आपके पास छोड़ता, तो कितना भी अच्छा हो जाता, ये ऐसा नहीं बन पाता कि आप राजा होकर के इसको आगे झुक रहे। यही हमेशा आपके सामने सजदा करता रहता। लेकिन आज गुरु ने क्या काम कर दिया? कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा, तो देखो गुरु की इतनी महिमा तुम्हें समझ में आती है, गुरु क्या कर सकता है, गुरु क्या बना सकता है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लेते हो, अपने विकार जीत लेते हो ना, सारी दुनिया आकर के झुकती है, सारी दुनिया आकर के प्रणाम करे। बस एक बार कोई अपने जीवन में ये सच तो धारण कर ले। तो ये विवेकवान जब हो जाता है कोई व्यक्ति, अपने आप इतनी कीमत अपने आप आ जाती है, समझ आ जाती है। गुरु भी देखना चाहता है मेरे दर पर आकर के ये इतना विवेक जागृत कर रहा है कि नहीं अपना कर, उसका जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। बोले, धा से ध्यान आ जाए उसके अंदर, धारणा सही हो जाए उसके अंदर, सा से सावधान हो जाए, वा से विवेकवान हो जाए, और धा से ध्यान, कहते ध्यान पूर्वक करो कोई काम, ध्यान सही करो अपना, ध्यान लगा के काम करो, ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान से पढ़ना क्या है? एकाग्रचित्ता। कम से कम पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय ध्यान तो दो, दिमाग लगाए खेल में, दोस्त के पास जाना है, ये देखना है, ये करना है, पढ़ कैसे पाओ? सत्संग में बड़े बड़े मुश्किल से कोई ध्यान से बैठ पाता है। नहीं तो शुरू में देखो, तन और मन एक साथ ये ऐसे करतब करते रहते हैं। मन उठपटांग हरकत करता रहता, मन के ख्याल और तन भी वैसे ही होते। फिर जब गुरु का प्रेम में भीगता है उसका मन ऐसे, तब ये सब चीजें उसके अंदर आती। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत, बोल के ना बोल पछताना। थोड़े समय सत्संग सुनने के बाद अपने आप ही ध्यान आ जाता है, अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, क्यों श्वास की पूंजी लाया, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बस इन सब जगत की बातों में उलझने के लिए, परेशान होने के लिए? अरे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप। और सिर्फ थोड़े से एक नियम के एक अभ्यास से, रोज के नित्य प्रति के एक अभ्यास से ऐसा संभव होने लगता है। पर हम देखते लोग इतने अपने मन के अधीन ही चलना चाहते हैं। मन कह रहा है, अरे अब नहीं जा सकता, अब ये बात है, अब ये बात। और बाद में तो देखते हैं मन ही अपने आप में एक ऐसा बन के बैठे आता है दुश्मन हमारा, ये करने ही नहीं देता है ज्ञान का अभ्यास। इसलिए सावधान रहना, और ना से आनी चाहिए इसके अंदर पूरी नम्रता। जब नम्रता होती है अंदर में तो हमारा जीवन बनता है। तो ध्यान रखना, शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रभाव प्रमाण नहीं, मौन जैसी कोई साधना नहीं, और शरणागति ऐसा कोई सबक नहीं। शक अगर अंदर मन में पाल लेते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं बनता। कितने परिवार टूटते देखे हैं, कितनी बातें जीवन की बिगड़ते देखते हैं।
व्यर्थ का शक, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा। ये शक आते हैं दिमाग में बहुत सारे, शक और शुभ है। मेरी सास मुझे देख के जाएगी कि नहीं, इसी में वो अपना जीवन खराब किए ले रही है, सोच सोच। वो रह रही होगी, दूसरे कर रही, दूसरे ही ले लेगी, खामा खा की बात। अरे अपने तारा तो विश्वास रखो, क्यों तुम्हें किसी से चाहिए? बिना ज्ञान के कितनी बेकार की बातों में अपने को उलझाते हैं। तो शक आते हैं तरह तरह के, पति को लेकर शक आ जाता है, भाइयों को लेकर शक आ जाता है। शक कितना, एक शक आ गया, अब ना हमें कोई मैं पूछता थोड़ी है, हम कितना को देखते हैं। अब माँ नहीं है ना, माँ कौन पूछेगा मायके में, अपना ही ख्याल। अब उसे वो सब बेगाने से लगेंगे, बाकी जितने भी होंगे तो उसे ऐसे लगने लगे। सत्संग में आ जाए शक किसी तरह का, बात आ जाए कोई भी, तो शक का बीज कभी पड़ने ही नहीं देना चाहिए। तो शक का कोई इलाज नहीं होता, किसी भी तरह का शक आ जाता। इसलिए रोज ये आत्मा के ज्ञान की बात सुनाई जाती है ना, कर लो सबसे प्यार, किसी के लिए भी कोई भाव नहीं है, केवल हमेशा लगे मैं ही तो हूँ, सब रूपों में मैं ही तो हूँ, ये अंदर से दूर करती है। ये तो जरा जरा बातों पे शक, और मन भी ऐसा नीच है। घर में कोई चोरी होगी ना, उठा के भले ही चाहे कोई बड़ा आदमी ले गया हो, लेकिन शक किस पे जाएगा? छोटे नौकरानियों पर ही आएगा, उस पे ही आएगा। अभी ढंग से देख तो लेते, वो देखेंगे भी नहीं, उससे पहले ही शक कर लेंगे, कोई ले गई होगी, कोई ले गई होगी, कोई आई थी, इतनी अंदर। चाहे अपने नहीं उठा कर कहीं ऐसे रख दिया था, दिख नहीं रही थी बस केवल, लेकिन शक कितना आता है। बोला शक जो है इसका कोई फिर इलाज नहीं होता। तभी दादा ने ये वचन बोला, मान ना मान तू है भगवान, जा में ना ही कोई शक और गुमान। इस बात में तुम्हें ना कोई शक रहना चाहिए और ना ही इस बात का कोई गुमान आना चाहिए। साथ साथ ये भी सावधानी दी, तू आत्मा है, तू भगवान है, इस बात में शक है तो अभी तू गया काम से, ज्ञान नहीं पक्का कर पाएगा। और इस बात का गुमान आ गया कि मैं भगवान हूं, तो अभी तू गया काम से। दादा का पूरा वचन पढ़ना, क्या बोला उसने? मान ना मान तू है भगवान, जा में ना ही कोई शक व गुमान। शक और गुमान इसमें मत रखना, इतना अंदर से निश्चय पक्का करना, मानना। तो शक का कोई इलाज नहीं होता है, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता है, किसी प्रमाण के मानने से नहीं। उस दिन सुनी थी ना बीजगुप्त की और चित्रगुप्त की। बीजगुप्त और कौन था, कुमारगिरी का था। तो चरित्र, किसी के चरित्र का कोई प्रमाण नहीं किसी को दे सकते। ये मन ऐसा है, इसलिए ज्ञान के बाद गुरु सावधानी में रखता है, किसी के मन की तुम गारंटी मत ले लेना, अपने मन की भी गारंटी मत लेना, सावधानी रखना हमेशा। कभी ये मत समझ लेना मैं जान गई सीख गई। हमने देखा है गुरु के सामने जिनके मन बहुत अच्छे चढ़ाई चढ़ गए थे, बाद में बुरी तरह गिरावट में भी आ गए, असावधान हुए तो फिर गिरावट में आ गए सब। ये मन ऐसा है। सेठ जी के पास वो बेचारा गांव वाला आया था, सेठ जी का साहूकारी का काम था, लेन देन का हिसाब किताब हुआ, तो उसने 80-90 हजार रुपए दिए थे। इतफाक से वो बैग अपना वहीं छोड़ के चला गया, जल्दबाजी में वो चला गया, बैग में कुछ पैसे लेके आया था, हिसाब कर रहा था सेठ जी का, से अनाज वनाज बेच करके आया था। तो बहुत देर बाद उसे एकदम याद आई, अरे उगता हुआ आया, सेठ जी ने खोल के भी देख लिया था, उसमें काफी पैसे रखे हैं। वो आया तो सेठ जी ने कहा, भाई रखो अपने पैसे संभालो, इतनी भी जल्दबाजी क्या थी, तुम थैला यहीं छोड़ गए, चेक करो अपने पैसे। चेक किया, अरे सेठ जी बोले आपके यहाँ कैसी दिक्कत थी, आप पे तो मुझे पूरा विश्वास था। ऐसे करके वो बड़ा सेठ जी के गुणगान करके, सेठ जी ने कभी भी कहा चेक कर ले भाई, तेरे पैसे का मामला है, यहाँ भी 4 लोग आते हैं। नहीं 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 सेठ जी सब ठीक है, बहुत ठीक है। जरा सेठ जी भी अंदर अंदर सोच रहे थे, देखो कितना साहूकार, कितना मेरे अंदर एक बार भी नहीं नियत। तो एक गुरु और शिष्य सेठ जी की दुकान के सामने ही बैठे हुए, फकीर बैठे हुए थे ऐसे। शिष्य कहता देखो सेठ जी कितने ईमानदार है,
गुरु कहता देखता चल, तू देखता चल, मन है इसका कोई भरोसा नहीं। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई, थोड़ा लोगों का आना जाना कम हो गया, सेठ जी थोड़े देख रहे थे, सड़क की तरफ खाली बैठे हुए थे। अचानक उन्हें कुत्ता जाता दिखाई दिया और कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। बोले सड़क के कुत्ते को पट्टा पट्टा क्या कर रहा है? वो गए, उन्हें इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप वो पट्टा खोला और उठा के अपने पास रख दिया। वो फकीर ठाका मार के हंसा। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देख जरा मन की स्थिति, नहीं बिगड़ा तो 80-80, 90 हजार रुपए का, लाख पे भी नहीं बिगड़ा, और बिगड़ा तो 10 रुपए की चीज बिगड़ गया। बोले इसलिए इस मन पर कभी चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता, ध्यान रख। इसलिए सावधानी, गुरु ने कहा अंत तक अपने मन के ऊपर क्या रखना, सावधानी। इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा सावधानी में जो रहता है, भजन भाव में रहता है, लगा रहता है, अपने इस अभ्यास में लगा रहता है, वो ही बच पाता है। वो ये सोचे नहीं 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 अब सत्संग सुन लिया, 4 दिन सुन तो लिया, इतने दिन सुन तो लिया, फिर जहां बैठेंगे गुरु कहते तेल पानी का जहां संग हुआ वहां फिर से बदबू मिल जाती। खाना स्तन के लिए रोज जरूरी है, और सब काम इसके नित्य नैतिक कर्म रोज जरूरी है। बाकी सत्संग के लिए क्या सोच लेते हैं, बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया। लेकिन जो समझदार होते हैं वो अपने को इस नियम में बांधे रखते हैं। वो सत्संग के इस नियम से कभी भी अपने को अलग नहीं करते, प्रेम से कभी भी छुड़ाते नहीं। वो रोज सत्संग की बगिया सजाते। बाकी एक दिन में कौन सा मैं चना भूल दूंगा, का आग लगती हुई है चित्त के अंदर, अंतःकरण के अंदर, तो बाकी के दिन में फिर वही माया, फिर दुनियादारी, ये सब। लेकिन गुरु जी कहते थे तुम बस एक सत्संग का नियम रख लो अपने जीवन में, फिर चाहे कितनी भी माया में घूम फिर लेना, दुनिया में कुछ तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ज्ञान में ऐसा कवच गुरु दे देता है फिर अंदर से वो सत्संग का, फिर ये माया कुछ, जैसे कि हाथ में ग्लव्स पहन लो ना, फिर कितनी भी बिजली के तार छोड़ो वो तुमको कोई झटका नहीं दे सकता। रबड़ के जूते पहनकर बिजली का कैसा भी कोई काम कर, इतने इन्फेक्शन के टाइम पर भी डॉक्टर्स ने पहन करके, मास्क लगा करके अपने को कवर कर लिया ना। तो ये ज्ञान एक कवरेज देता है, फिर जगत के किसी इन्फेक्शन से तुम प्रभावित नहीं तो ऐसे ऐसा इन्फेक्शन, एक आंसू आ रहा से देखते देखते तुम भी आंख आने लगे, कोई बात सुन ली किसी की तो खुद ही परेशान कर लिया अपने। ये इन्फेक्शन लगते रहते छोटे छोटे, जरा जरा बातों पे तुम्हें इन्फेक्शन लग गया। वो कहता है ज्ञान के बाद समझना ये सब तुम्हारे अंदर ना लगे। मौन जैसी कोई साधना नहीं और शरणागति ऐसा कोई सबक नहीं। इसलिए जब ज्ञान अंदर में आ जाता है तो सच्चा प्रेम जीवन में आता है, उसका मतलब होता है केवल कुर्बानी। एक बार संत से पूछा कि आपने किसको गुरु माना है, किसको गुरु बनाया है? तो संत ने, सच्चा संत था, उसने बोला मैंने 3 गुरु माने हैं मुख्य रूप से। बोले 3 गुरु कौन कौन से हैं आपके? बोले पहला गुरु तो है बालक, एक चोर और एक कुत्ता, इन तीनों को मैंने अपना गुरु माना है। पूछा इसका क्या मतलब है, तीनों से आपने क्या क्या सीखा? तो बोला चोर से तो मैंने ये सीखा कि जब वो रोज चोरी करने जाता था, मैं एक बार एक जगह रहता था तो चोर था वहां पे बगल में रहता था मेरे, वो रोज रात को 10 बजे निकलता था तैयार होकर के, तेल वेल लगा के अच्छे से निकलता था, फिर सुबह आता था जब वो 3-4 बजे लौट करके, तो मैं जगह मिलता था उसको, पूछता था हाँ भाई क्या रहा आज का, कुछ माल वाल हाथ लगा? अरे कोई बात नहीं महाराज जी कल लगेगा। महीने भर तक मैंने उसको देखा, वो रोज जाता था और खाली हाथ आता था, लेकिन मैंने देखा उसकी बिल्कुल भी आस नहीं छूट रही थी, बिल्कुल भी उसकी लगन ऐसी पक्की रहती। उस चोर को मैंने अपना गुरु माना और अपने मन को मैंने ये प्रेरणा दी उससे कि भगवान को पाने में कभी आस नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि भगवान तो मिल नहीं रहे तो छोड़ो, डेढ़ डेढ़ जगत के बन के बैठे हैं, जगत का ही रंग लगा के बैठ जाए।
बोले उसके बाद से मेरे मन ने सही अभ्यास किया कि कभी किसी हालत में ऐसे नहीं पीछे हट। उस चोर को मैंने अपना गुरु माना है। दूसरा बोला उस बच्चे को मैंने अपना गुरु माना, उस बच्चे से सीखा मैंने कि बालक के अंदर कितना उमंग के जोश का ऐसे हमेशा भाव होता है। बड़े थके आते हैं, बच्चे नहीं थकते कभी ऐसे, वो दौड़ लेंगे यहाँ से वहां तक, ऊपर नीचे। माया ये जीना भी क्या जीना, ऐसा स्थिति बन जाती है गर्मी में तो और ज्यादा। लेकिन छोटे बच्चे आए आते तो ये दौड़ लेंगे, ऊपर तक दौड़ लेंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। इतनी जोश, बोले बच्चों से मैंने, बोले बच्चे जैसी। जी कहते थे अपना जीवन मंदिर जैसा बनाना, मस्जिद और चर्च ऐसा मत बनाना। पूछा किसी ने कि भाई क्या मतलब इसका? बोले कभी देखो मंदिरों में हमेशा झांझ खड़ताल, ताले, तालियां, घंटे, ये स्वर गूंजते रहते हैं, यानी उमंग का वातावरण रहता है, खुशी का वातावरण रहता है। मस्जिद में ऐसा लगता है कोई सजा सी मिली हुई है सब ऐसे। चर्च में जाके बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो जीवन को ये मत बना लेना, कोई मातमी नहीं छा रही है जीवन। हमेशा पूरा जीवन कैसा रहना चाहिए? मंदिर जैसा। मंदिर जैसा हुआ यानी भगवान प्रकट हो, उसमें हर वक्त खुशियां हो, हर वक्त जैसे आरती सुनी जा रही हो, ऐसे आरती चल रही हो, आरत मतलब किसी की भी, हर एक के लिए करुणा बह रही हो, ऐसे चल रहा हो बस, प्रेम बह रहा हो हर एक के लिए, उमंग हो, खुशी हो। इनके जीवन में हम देखते हो उमंग खुशी नहीं होती ना, कर्फ्यू से लगाए रखते हैं, तो वो बेचारे खुद भी ना, हम देखते कुछ लोगों का आदत है ना खुद स्वाद ले रहे ना किसी को लेने देंगे। ऐसा। लेकिन एक होता है हर चीज को, गीतावान कपड़े भी धारण करते थे तो ऐसे जैसे सबको लगता था कि अरे कितने रसे कोई रानी महारानी चली आ रही। कि विवेक होता है ज्ञानी के पास, जीने का एक अंदाज होता है, कैसे जिए। इस जगत में अटकता भी नहीं है और बिगड़ता भी नहीं, जगत तो दूषण भी नहीं है उसके लिए, और प्रेम भी सबसे उसका। तो ये कला हमें गुरु सिखाता है। नहीं तो बिना सही समझ के व्यर्थ में अटकते रहते थे, दुखी सुखी होते रहते। ध्यान रखना। फिर उस संत ने कहा मैंने कुत्ते को भी अपना गुरु माना है। जब मैंने उस कुत्ते की दशा देखी कि वो कुत्ता नदी में देख रहा था, किनारे किनारे पानी पी रहा था, रोटी का टुकड़ा जा रहा था, उसको बहुत देर तक तो उसके किनारे किनारे चलता रहा। फिर उसे ऐसी अंदर से लगन आई, अंदर से कि अपनी रोटी पकड़ने की, उसने भरे पानी में ऐसे छलांग मार करके वो रोटी लेकर के आया। तो मुझे लगा ऐसे रियाने से काम नहीं चलेगा भगवान के लिए, इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? छलांग मारनी पड़ेगी, ये बात करना पड़ेगा ऐसे। तब बात समझ में आई कि कैसे गुरु आता है जीवन में हमारे, तो ये सही समझ देता है कि हमेशा अपना जीवन बालक की तरह रखो, हमेशा अपने अंदर उस चोर जैसी एकाग्रता और अंदर से लगन रखो, और हमेशा परमात्मा पाने के लिए बिल्कुल जो सर रखता हथेली पर, वो गाता जंग के गाने, वो ये गीत गाता है। बाकी जो डरते रहते हैं वो नहीं कुछ कर पाते। एक लेटर में गीतावान कहते हैं चाहे कुछ भी करो, झक मार के कैसे भी खुश करो घर वालों को या नहीं भी खुश करो, लेकिन अपनी मुक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। वैसा शौक आया, ये तो 2 मिनट में घर परिवार की परिस्थिति आती है उसमें लग जाते, परेशान होने लगते हैं। अरे तो गुरु पहले ही कह चुका है सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, क्यों झूठे जैसे थे। ये तो हो सकता है कभी देख तुम्हें कम साथ सहयोग दे दें, कभी तुम्हारे लिए रुकावट डालेंगे, अगर रुक जाओगे तुम्हें अपने ज्ञान की चिंता नहीं है, वो बेवकूफी होगा। जगह अरे अब कैसे आऊं, घर वाले मना करते हैं, वो युक्ति लगाता है, साम दाम दंड भेद, ऐसी युक्तियां प्रेम से लगा करके वो अपने उद्धार का रास्ता ढूंढता है रात। उसको इस समझ होती है, इसके हृदय में ऐसी लगन लगी आती है ना, वो किसी भी तरह से ये जानता है मनुष्य जन्म का उद्देश्य है अपने सच को पाना, इस ज्ञान को पाना। इसलिए वो अपना जीवन इधर लगाता है, वो इधर उधर भटकाता नहीं रहता अपने को। वो जानता है जब इसके ख्याल अच्छे हो जाएंगे
बात अच्छी हो जाएगी तो सब कुछ इसके अंदर से ठीक है। बोला अनन्य भक्ति योग से, भगवान ने बोला मैं तुमको मिलता हूँ। अनन्य भक्ति वही होती है जब हमारे जीवन में कोई और भक्ति अन्य ना, कोई और अन्य ना रहे, एक निष्ठ भक्ति ऐसी भक्ति आती है जीवन में, तो देखो फिर काम क्या रह आता है। हनुमान जी को क्यों भक्त बोला गया? सारे समय उनके जीवन में फिर क्या रह गया? राम काज करवे को आतुर। कोई भगत बन रहा है ऐसा? हनुमान जी को तो रख लोगे, कोई बड़ी बात है। पर लगे ऐसा कि हम ऐसी भक्ति में आ जाए जीवन हमारा कि राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता। ये भी नहीं कि मतलब राम से मतलब है, मुझे और किसी मतलब नहीं। राम को भी किसके संग रखा उन्होंने? लखन के साथ भी और सीता के साथ। क्योंकि वनवास में वो तीनों ही मिले थे। पहले ही सब मिल जाते तो सबको रख लेते हैं। भगत भगत की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर भगत होता है सबको अपने हृदय में रखता है, क्योंकि उसको भक्ति है, उसको प्रेम। वो और इधर उधर की बातें नहीं सोचता। तो ऐसी भक्ति, जब अनन्य भक्ति किसी के हृदय में आती है तो जीवन बहुत अच्छा बनता है। बोले अव्यभिचारिणी भक्ति का भी अर्थ ये होता है एक पत्नी में मन का होना, सिर्फ अपने एक पति की सेवा कहीं ना जाना, कहीं मन का ना जाना। ऐसे ही भक्त का भी मन अपने एक परमात्मा में ही होता है, फिर वो पलट के माया में नहीं जाता। अब उसका मन किधर करेगा? उसे अब कोई माया घेर ही नहीं सकती। कल बड़ा अच्छा एक छोटा सा प्रसंग था कि माया क्या है। तो छोटा सा बच्चा बोल रहा था, कृष्ण भक्ति में भीगा हुआ, इस्कॉन का था, ग्रुप से जुड़ा हुआ, कहता जो मुझे मेरे कृष्ण की भक्ति ना करने थे वो सब माया है। बड़ा अच्छा लगा उसका छोटा सा आंसर कि जो हमें हमारे कृष्ण की भक्ति से रुकावट डाले वो क्या है। तो शुरू में हमारे मन को भी ये समझना चाहिए, जो हमारे हमारे ज्ञान के रोज के अभ्यास में, सत्संग के नियम में, सत्संग के अभ्यास में, गुरु के प्रेम में या गुरु के पास आने जाने में जो रुकावट डाली है वो क्या है? अब सोच, पीएचडी का रुकावट डाले तो क्या बन जानी चाहिए तो? अब ये देखना है तेरे, तो माया कहलाएगी। और ये प्रेम ऐसे ही चलता रहा, प्रेम बढ़ता रहा, निरंतर ज्ञान का शौक बढ़ता, फिर कोई बात नहीं, भले ही कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो प्रारब्ध सहज हमारे जीवन को आके मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से ऐसी लगन आ रही है, अंदर से सत्संग का ऐसा शौक है कि हमने अपना जीवन ऐसा गढ़ा है। देखते कोई भाव रखता है, प्रेम रखता है, तो गुरु का भी घोड़ा अपने आप मुड़ता है वहां पे। कल भी कहीं जाना हुआ तो उसको इतने दिनों से ज्ञान की, सत्संग की लगन है, सालों से। उसके जीवन में कोई ऐसी बात थी, बच्चे लोग जबरदस्ती वो खुशी बना रहे थे, तो लेकिन उसकी लगन ये थी कि बस भैया आपको आना है, सत्संग पहले हो, सत्संग पहले। उसकी लगन से हम देख रहे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कैसे भगवान ने सारे काम करा। अंदर हमारी लगन है, ऐसा भाव आता है, ऐसा अंदर में शौक है। भले ठीक है, उमंग बच्चों की थी, ये थी, लेकिन उसे क्या लगा थी? उसके अंदर में यही थी भावना कि नहीं, पहले मेरा सत्संग, पहले मेरा जो गुरु से प्रेम है वो हम प्रकट होना चाहिए। तो कोई प्रकट करता है तो उसके जीवन से क्या प्रकट होता है? गुरु ही प्रकट करता है। उसे कभी भी कोई कुछ पूछोगे तो क्या पूछे, क्या मिलेगा? वो क्या दिखाएगा? अपना हृदय चीर के क्या दिखाएगा? कौन बैठा है? दुनिया वाले रिश्तेदार बैठा है, दिखाएगा क्या? एक हो तो सो गयो श्याम संग आपको आराधे। तो ऐसी भक्ति अपनी परवान चढ़ती है, तब जीवन में आनंद आने लगता है, समझ आने लगती है, तो एक निष्ठ भक्ति हो जाती है। बोले जिज्ञासु का गुरु से प्रेम का संबंध होता है। यदि नहीं होगा तो जिज्ञासु गुरु के ज्ञान का श्रवण भी नहीं कर पाएगा। कभी कभी देखा करो, बैठे होते हैं यहाँ पर और श्रवण नहीं हो रहा होता। और बातें दिमाग में घूमने लगती है, चलने लगती है, हो जाता है ना ऐसा कभी कभी। इसलिए ध्यान रखना,
ज्ञान सुनाने वाले की जितनी एकाग्रता होती है उतनी सुनने वालों की कभी नहीं। कोई बिरला होता है जो इतनी एकाग्रता से सुन ले। इसलिए पता है, जितने समय तुम कहीं जाकर के थोड़ा सा ज्ञान की बात किसी को सुनाओगी, उस समय तुम्हारे चित्त की जो एकाग्रता होगी वो ऐसी सुनने में भी नहीं। पूरा का पूरा मन तुम्हारा किसमें होगा? ज्ञान में, सत्संग में। तो बोला जिज्ञासु का गुरु से प्रेम का संबंध होता है, यदि वह संबंध नहीं होगा उसके अंदर में, तो फिर जिज्ञासु गुरु के ज्ञान का श्रवण भी नहीं कर पाएगा और ना ही मनन कर पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो ना समा, इसमें दो नहीं आते। तो गुरु से प्रेम का भाव ऐसे, गली ऐसी हमारी ऐसी होनी चाहिए। ये तो बैठा जरूर यहाँ होगा और पूछो उस लड़की से चिंतन कहाँ का चल रहा है, मन में क्या क्या ख्याल चल रहा है, बता दे। यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं बैठा होता इंसान, कि माया ऐसी होती है। ये भगवान से प्रेम करने कहाँ देती है? भगवान के पास भी हम केवल बस कभी राहत के लिए, कभी पदार्थों के लिए, कभी सुख सुविधा के लिए जाते रहते। कभी हमें भगवान के शुक्राने गाए कभी तहे दिल से कि प्रभु तेरा लख लख शुक्राना, तूने इतना दिया है। कभी बैठ के उसके शुक्रगुजारी करते हैं भगवान की। हमेशा भिखारी बन के, याचक बन के भगवान के दर पे जाकर के बैठ जाते, अब कुछ कर दे भगवान, कुछ कर दे। और गुरु कहता है मैं बस तुमको एक सही समझ देना चाहता हूँ, सही समझ ले लो, देखो आज ही तुम्हें आनंद आ जाए। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, अपना मूल पहचान, इस सत्य को जान। देख तेरे को आनंद अपने अंदर, तेरे भीतर ही आनंद है। आनंद का सागर हर दिल में समाया। और इस जगत के इस प्रपंच में हम उसको ऐसा गंवा देते हैं अपने अंदर से। कहते हैं ना, ब्याज की ज्यादा लालच होती है तो मूल भी गंवा देता है इंसान, ये गंवा देता है इंसान। जब गुरु मिलता है इसको जीवन में, अब तो गुरुओं का भी एक बड़ा अजीब सा प्रपंच बन गया। क्या करें, कोई गुरु ऐसा मुश्किल से मिलता है जो तुम्हारा परमात्मा से प्रेम करवाए। ऐसे वो टूटी गांठा नाथ, जो गांठ हमारी परमात्मा से टूटी है वो जोड़ दे। तुम्हारा हृदय में आनंद स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हो रहा? तुम प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, मुक्त स्वरूप हो, ये भाव नहीं अंदर बनते, याचक बने रहते हैं। दे दे प्यार दे भगवान, इज्जत दे, मान दे, सब क्या मांगते रहते हो? वो पहले ही भगवान ने इतना दिया हुआ। सच्चे गुरु के निकट आते हैं, उसके दरबार में आते हैं, तो हमको वो सिखाता है विशुद्ध भक्ति। मांगन नीका हरि जस हरि से मांगो। ये बने हैं दरबार किसके लिए बने? सब बने हैं मंदिर दिखाने किसके लिए? मन के अंदर जाने के लिए। अंदर तो वो जा ही नहीं पाता। और बड़ी मजेदार बात है, मंदिरों में जाकर के सबसे पहले क्या करता है इंसान? आंखें मूंदता है। आंखें मूंदने के बाद उसे कहाँ जाना है? अंदर। शांत करके बैठने तो किसी को भी झपटो पटाखे मिलते हैं, स्थिर होकर बैठ। तो इस मंदिर के अंदर आना सीखो, उस प्रेम को जगाना सीखो अपने जीवन, अगर जमा सकते हैं तो। इसको ये समझ आ जाएगी वो ठीक हो जाए। वरना तो मन की आकुलता, व्याकुलता, व्यग्रता, उग्रता उसको तरह तरह से ऐसे करती रहती। कोई बात नहीं है, जैसे कंफर्ट लग रहा है वैसे बैठा रहने, कोई बात नहीं है, बैठे रहने, शाम तक। पर ये बात जरूर समझ लो, खुली बात है, सच्चे प्रेम का दरबार होता है, ये ज्ञान का दरबार होता है। यहाँ सही बात अपने आप ही मिल जाती, कुछ करना नहीं होता। बस मन की हलचल को जिसने जान लिया, जग में वही सच्चा सियाना। नहीं तो मन के हारे हार है, मन के जीते। मन जिस गति में चला जाता है वैसा ही रूप रख लेता है, वैसी बात रख। ये भक्ति बढ़ा ले अपने जीवन में तो देखो एक इसमें हनुमान जैसा भी लक्षण पैदा हो सकता है। और ये जब आसुरी संपदा बढ़ा लेता है तो सारे असुर भी इसके अंदर ही प्रकट हो जाते। राम भी इसके अंदर है,
रावण भी इसके अंदर है, कृष्ण भी इसी के अंदर है, कंस भी इसी के अंदर है। वो कहता तुम ये देखो तुम बनाना क्या चाहते हो। छोटा बच्चा था, प्रेम में ऐसे घूम रहा था, किसी चित्रकार को लगा कि मैं कोई इस बच्चे का फोटो बनाऊं, तो फोटो बनाते बनाते उसे बच्चा दिखाई दे गया, उसने उसका इतना सुंदर कृष्ण का चित्र बनाया। कहते हैं चित्र उसका बहुत बिका, बहुत कीमत का बिका, बड़ा उसका नाम फेमस हो गया, बाल रूप कृष्ण का इतना सुंदर उसने बनाया। कई सालों बाद उसको एक ऐसे किसी का चित्र बना के लाओ जो बड़ा राक्षस जैसा हो, ऐसा हो। तो उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो जेल में गया वो, और जेल में जाके उसने कैदी को देखा, बड़ा खूंखार सा दिख रहा था, क्रोध कर करके आंखें लाल होकर के उसकी बाहर ऐसे टपक निकल आई थी। शरीर भी जब क्रोध बहुत कोई करता है तो काला पड़ गया था, जब वैर विरोध बहुत करता है तो झगड़े के निशान भी चेहरे पर हाथ पैर पर पड़े जाते हैं। अच्छी कोई समझ नहीं होती तो हम देखते हैं शरीर भी ऐसा पूरा उलझा उलझा सा रहता है। उसने कहा भाई मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है। चित्र बनाने लगा, जब उसका बैठाल करके उसने बता दिया ऐसे ऐसे मुझे एक राक्षस का चित्र बनाने का मुझे ऑर्डर मिला है, तो मुझे लगा मैं तुम्हारा चित्र बना लूं। तो थोड़ी बार देखा उसने, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। बोला भाई मेरी बात का बुरा लगाओ तो मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हें दिल दुखाना नहीं था, पर चूंकि तुम्हें बताना भी था कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये चित्र, मुझे माफ करना, तुम्हें कोई दुख लगा है मेरे शब्दों से। तो बोला दुख तुम्हारे शब्दों से नहीं लगा, आज कुछ वचन कुछ याद करके मुझे दुख लग रहा है। बोले आपको याद है आपने 20 साल 25 साल पहले किसी एक बाल कृष्ण का रूप बनाया था, उसका चित्र बनाया था। बोले हाँ वो तो मेरा चित्र बहुत फेमस हुआ था, बहुत बिका था, उसकी तो बहुत सारी कॉपियां करा करके मैंने बेची। बोले आप गौर से देखो, वो 20 साल पहले जो 4-5 साल का बच्चा था वो मैं ही था, और मेरे को ही आपने बाल कृष्ण का रूप देखा था, भगवान का रूप देखा था। आज मैं अपने जीवन के ऊपर मुझे निराशा हो रही है कि आज आप 25 साल बाद मुझ में ही राक्षस का रूप देखने आए हैं। एक समय था आप भगवान का रूप मुझ में देख रहे थे, तो मैंने ही अपने कर्मों से अपनी गति कहाँ पहुंचा दी। ये अज्ञान गुरु ही आके तोड़ता है कि जो भी कुछ है तुम्हारी अपनी सोच का परिणाम है, दुनिया में कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, कोई बुरा नहीं है, भले मन के बाद हम ही किसी में आस ज्यादा रख लेते हैं और बाद में कहते हैं देखो फलाना मुझे परेशान कर रहा है, वो मेरे ऐसी नहीं सुन रहा, वो मेरे ऐसा नहीं कर रहा है। किसने कहा इतना अटको किसी में, इतना बच्चों के मुंह में अटक जाते हैं, बार बार उनसे पीड़ा पाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। इतना पति में इच्छा में अटक जाते हैं, इसको ये करना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए, इतना और दुख पाते रहते हैं अपने जीवन। किसने कहा है? ना अटक, जब गुरु के पास बैठते हैं तो हमें वो नाटक करके दिखाता है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। सुनते सुनते ये वचन नया नया ऐसा असर पड़ता है मन के ऊपर, तो जगत में से जितनी भी हम ख्वारियां, जितनी भी बातें, जितनी चीजें बैठा लेते हैं ना अपने दिमाग में, वो सब अपने आप निकलने लगती है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत हुई। अंदर से हमें जिन भगवानों की हम आस्था करते हैं ना, उनके गुण अपने आप जीवन में आने लगते हैं। हनुमान के निकट बैठेंगे तो हनुमान की भक्ति आएगी, शिव के निकट बैठेंगे तो शिव जैसा ज्ञान वैराग्य जीवन में आएगा। शिव क्यों इतने पवित्र हैं? ज्ञान गंगा हर वक्त बह रही है उनके मस्तिष्क से, प्रेम की गंगा बह रही है। आज कौन सा सत्य धारण किया है भगवान कृष्ण ने? आज सारे सब जगह उनकी भक्ति की धूम मची आती, क्यों? प्रेम की मुरली बजाते हैं। हम बजा रहे हैं अपने जीवन से, हम तो राग द्वेष की मुरली बजा रहे हैं, तेरे मेरे की मुरली बजा रहे हैं। तो गुरु के निकट आते हैं, गुरु रोज ये इस अमृत को इतना डालो अपने मन के अंदर, इतना डालो, तब जाकर के अंदर की सारी कलुषता ऐसे निकलती, ये फारा वो डाल देता गुरु अंदर। इसलिए जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा। गुरु में अभी प्रेजेंट में खुश रहना सिखाता, इस तन को भी ठीक रखना सीखो, मन को भी ठीक रखना सीखो, और धीरे धीरे तो प्रेम जब गुरु से इतना बढ़ जाता है, तन मन का मालिक गुरु भया, फिर फिकर हमें क्या हो, ऐसी समझ आ जाती है। आनंद आनंद भयो मेरी माई,
सद्गुरु हम पाए। तो ऐसे गुरु पर जो पिता के समान, मुझे बड़ी सुंदर बात लग रही थी। जब भक्त निश्चिंत कब होता है, जब उसे ऐसा विचार मिल जाता है कोई है जो मेरी संभाल कर रहा है, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, कोई है जो मेरी देखभाल करता है। तो जब भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है, उसमें ऐसी श्रद्धा आ जाती है, ऐसी भाव आ जाते हैं, ऐसी भक्ति आ जाती है, फिर जगत का कोई भी माया आकर के हमको ऐसे, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकती, कोई हमें दुख नहीं दे सकती, कोई हमारे मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। होता है ऐसा कि नहीं होता है? शांति भंग होती रहती है। बिसर गई जब से साध संगत मोहे भाई। गुरु कब कब में हमें हर दिन का आनंद लेना सिखा देता है, पूरे एतवार में ले आता है, एतवार तक आते आते सोमवार को सोमवार में ले आता है, समता भाव में रहो, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, सर्व से प्रेम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगल को तो आ ही जाना, को भगवान की मौज करेंगे, सब भगवान की भक्ति करेंगे आराम से बैठकर। बुधवार को फिर बोध आ जाता है, अच्छे से बोध प्राप्त करना है, जुड़े रहना सत्संग से। बृहस्पतिवार फिर गुरु का वार है, फिर गुरु की याद में बैठेंगे। शुक्रवार में तो है शुक्राना गाएंगे प्रकृति का हर्ष। और फिर शनिचर माने क्षण क्षण खुश ना। शनिचर को लोगों ने बड़ा गलत समझा हुआ, लेकिन क्षण क्षण खुशी। आप देखा करो वीकेंड सब किसके लिए करते हैं? गाते हैं, बजाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। तो कभी कभी क्या रहना चाहिए जीवन में? बच्चे जैसी निर्मलता, उमंग, नाचना कूदना, गाना बजाना, भजन भाव, मौज मस्ती, ये रहना चाहिए। और फिर संडे आ जाए तो फिर एतवार। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी